गाइस वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, सनातन धर्म हिस्ट्री इन हिंदी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी ये वाली वीडियो करो, इसमें देखते हैं पता चलेगा सनातन धर्म की हिस्ट्री क्या है। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना और हाँ में भी कर दो। हियर वी गो, लेट्स सी। यू कैनॉट कैलकुलेट इन्फिनिटी, राइट। और यस। इन्फिनिटी का रास्ता कहाँ से होके जाता है? शून्य से होके जाता है। शून्य मतलब जीरो। इन्फिनिटी क्या है स्पिरिचुअल लेवल में? आध्यात्म, द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। यस। तो जो जो भी इंसान ऋषि मुनि बनने निकलता है ना दोस्त, वो 5 चीजें एक एक करके छोड़ता है। क्या? हमारे हिंदूज में क्या क्या, सबसे पहले वो घर छोड़ता है, फिर वो कपड़े छोड़ता है, हाँ यार, फिर कपड़े वो क्यों? खाना छोड़ देता है, खाना फिर फिर जिंदा वो कैसे रहते अपने हैं आप को स्पिरिचुअली इतना हाई कर देता है कि उसका जब मन करेगा वो सांस लेगा, जब मन करेगा नहीं लेगा। यार? वाह, ये ऐसा भी होता है? मतलब जब चाहेगा प्राण अपने निकाल लेगा, और जब चाहेगा प्राण, एस्ट्रल फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, यार कि रियल आपका में होता बॉडी है यही ये? है और आप निकल गए ब्रह्मांड की सैर करने, तो वो फोर्थ है। और आखिरी जो है ना, वो है कि वो अपना देह त्याग देता है। आई वॉन्ट नथिंग, ओह। है ना, कि मेरे को अपना शरीर भी नहीं चाहिए। यही 5 चीज है ना। तो जब आप इन्फिनिटी के खोज में जाते हो ना, तो आपको शून्य से होके जाना पड़ता है। और ये सब जो समझ है ना, ये सबसे पहले अध्यात्म की वजह से हमारे पास आई थी, इसकी समझ। और हम, बड़ा आसान है बोलना लैंड ऑफ स्नेक्स इंडियंस, नो। हम एक लौती ऐसी कौम है जिनके ग्रंथों में मैथमेटिक्स है। हमारे स्पिरिचुअल और हमारे गाइडिंग बुक्स में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइंस है। आप बता दीजिए मेरे को दुनिया में कोई और ग्रंथ या कोई और रिलीजन जिसपे, ये तो हमेशा एंटी साइंस रहे हैं सब। हम हमेशा प्रो साइंस रहे हैं। वी आर दी फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। सुश्रुत नाम का आदमी पहला प्लास्टिक सर्जन है इस दुनिया का। 27 वॉल्यूम में किताबें लिखी, वो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, अरेबिक कंट्रीज पहुंची, वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, यूके और यूएस पहुंची, और वहाँ से हमारे पास वापस आई प्लास्टिक सर्जरी बन के। और अब हम इस स्थिति में चले गए हैं कि हमको शल्य चिकित्सा बोलना नहीं आता, हमको सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी बोलना आता है। और हम पहले प्लास्टिक सर्जन है। आज भी पूरे भारत में आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना, तो एक ऐसी मूर्ति बैठी रहती है ऋषि की, है ना, और वो दिखते ब्रह्मा जैसे, सिंगल हेडेड। वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी हैपेंस टू बी द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। और आज भी सारे डॉक्टर्स जो ओथ लेते हैं ना डॉक्टर बनने के बाद, वो धन्वंतरी का ओथ लेते हैं, लोगों की जान बचाने का। धन्वंतरी कौन थे? आप सोचिए कितनी अजीब बात है कि हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि हर साल बचपन से हम दिवाली के एक रोज पहले धनतेरस मनाते हैं फॉर गुड हेल्थ। उस दिन हम धन्वंतरी पूजा करते हैं। धन्वंतरी वो शख्स थे जो, हम फिर सागर मंथन पे पहुंच गए, शेषनाग सागर मंथन। उसमें जो व्यक्ति हाथ में अमृत कलश लेके निकला था, वो था धन्वंतरी। ही वॉज अ डेमी गॉड, आधा इंसान और आधा भगवान, है ना। तो हम पहले डॉक्टर हैं, हम पहले प्लास्टिक सर्जन हैं। तो ये सब हम ही क्यों बन जाते हैं सब चीजें? सर वही मेरा क्वेश्चन है कि क्यों अगर एक तरफ दुनिया में, मतलब अगर आप वैसे देखो, एक तरफ दुनिया के बनाने वाले यहाँ हैं, हम ब्लेस्ड है कि हम इंडिया जैसी कंट्री में पैदा हुए, बट उसी पृथ्वी पर ही अलग अलग इतनी थ्योरीज क्यों है? मतलब क्यों समझ रहे हो आप, लैंग्वेज इतनी अलग क्यों है? और हमारी संस्कृत भाषा, अगर हमारे देवता जिन्होंने पूरी पृथ्वी बनाई, हम कह रहे हैं कि एक एक कण यहाँ से उत्पन्न हुआ है, और हमारी भाषा, हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे इतना डिफरेंस क्यों है इन टर्म्स ऑफ पहनावा, सोच? वहाँ के देवता, यहाँ के देवता सेम, मतलब एक यूनिवर्सल, सब लोग एक ही चीज़ क्यों नहीं मानते? क्या ये भी भगवान की ही वो है, लीला कह लो? नहीं, मैं इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं था। मतलब आप क्या क्या याद रखेंगे, इसलिए मुझे ये याद नहीं है कि ये बात किसने कही है। पर एक साइंटिस्ट हैं जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने, ही वॉज ट्राइंग टू सेंड सम फ्रीक्वेंसीज आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर कहीं पे भी कोई जीवन है तो उनको ये फ्रीक्वेंसी कभी ना कभी तो मिलेगा, क्योंकि साउंड नेवर डाइज, साउंड इज एन एनर्जी व्हिच कीप्स ऑन ट्रैवलिंग।
तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जिस लैंग्वेज में उस मैसेज को भेजा है ना, और ये फिर डॉक्यूमेंटेड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, और वो है जर्मनी का, वो साइंटिस्ट जर्मनी का है, उसने चूज़ किया संस्कृत। उसने बोला ये वो लैंग्वेज है जो सबसे क्लीन है और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि पूरे मतलब कहीं भी इस लैंग्वेज को कोई समझ पाए, इसकी सबसे ज़्यादा चांसेस। तो उसने जो भी भेजा उसने संस्कृत में भेजा, है ना। तो और आज की डेट में हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, हमको नहीं आता है, पर आप जाइए आज की डेट में यूएस और यूके के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत को सब्जेक्ट बना के मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे आपको हिंदी पढ़ना ही है ना, और आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही है, वैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। वहाँ संस्कृत स्कॉलर्स हैं जो आपसे और मुझसे बेहतर संस्कृत जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। तो अगर वो भाई हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको लगा कि अंग्रेज़ी बेहतर है। हम हमेशा समय से पीछे चलते हैं, इसीलिए 1000 साल बाद कोई और बोल गया कि ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी मैंने बनाया। अगर इतना सही है बाकी लैंग्वेज, तो फिर वो संस्कृत क्यों सीख रहे? फिर तो उनको इंग्लिश में रहना चाहिए ना। और अभी एक रील चल रहा था बड़ा मस्त, मैंने भी देखा कि इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, आई डांस, ही डांस, नहीं आई डांस, यू डांस, ही डांसेस, हाउ मच मोर इज इट डांसिंग, है ना। तो ये मजाक है, लेकिन हमारे हिंदी में ऐसी गलतियां नहीं है। आप, मैं, तू, तुम, कैसे हैं, कैसी हैं, सब अलग अलग। सही बात है। तो कैसी लगी आपको? बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, मतलब कि हिंदुइज़्म की थ्योरी थी एक। और आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी। और संस्कृत मतलब कि बहुत लोग बाहर भी सीख रहे हैं यार, और आपको आती है संस्कृत क्या नहीं, कमेंट करके बताना। देखते हैं इंडियंस को संस्कृत कितनी आती है, लाजमी बताना। और भी कोई ऐसी वीडियो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अभी